द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उससे कई मासूमों की मौत हो गई है। आपने तस्वीरों में देखा कि गाजा पट्टी पर किस तरीके से लगातार इजराइल हमला कर रहा है। वहां के लोगों की बिना चिंता किए वहां के मासूमों को वो मार रहा है और अब हिमाकत करने की फिर से लगातार कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है, लेकिन उनके मंसूबों को नाकामयाब किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमास ने जिस तरीके से कार्रवाई की उसके बाद अब हालत खराब हो गई इजराइल की। और जो तस्वीरें आई थी, दरअसल गाजा में लगातार इजरायली टैंक घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए, ये न्यूज़ चैनल की तस्वीर है जो दिखाती है कि किस तरीके से गाजा पर कब्जा करने के लिए इजरायली सैनिक वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उनके टैंक को नस्तानाबूद कर दिया है, मिटा दिया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां के माहौल आखिरकार क्या था। पूरी तरीके से रोक दिया गया है। मतलब जो आप देखिए, NVN की ब्रेकिंग आ रही है। हमास यूनिवर्सल से होम ग्राउंड 105 mm कैलिबर AI यासीन एंटी टैंक टैंडम सेल, ये जो टैंक थे वहां पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पहले गाजा पट्टी पर हमला किया, गाजा से लोग विस्थापित होने लगे, उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर भी अभी कल अटैक कर दिया था। मैंने वो तस्वीरें अभी आपको दिखाई थी किस तरीके से वहां से लगभग 70 लोगों की जान चली गई, करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं जो वो वहां से विस्थापित कर रहे थे गाजा पट्टी से, और कई हजार लोगों को गाजा पट्टी में मार दिया गया है। अभी तक इजराइल जो है दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हम जो है कार्रवाई करेंगे, बात करने की कोशिश की जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से जब मासूमों को निशाना बनाना शुरू किया तो कई देश जो इजराइल के साथ खड़े होने का बात कर रहे थे वो भी पीछे हट गए। भारत को भी आपने देखा, भारत ने भी कहा कि हमारा स्टैंड नहीं था हमारा, क्योंकि भारत ने कभी भी फिलिस्तीन के मुद्दों को लेकर इजराइल का साथ नहीं दिया। हाँ, इजराइल का संबंध भारत से अलग तौर पर रहा है, शुरुआती दौर से रहा, जैसा कि हमने बताया भी। लेकिन ये कहना कि जब इजराइल पर हमला होता है हमास का, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी लिखते हैं कि देखिए हम इजराइल के साथ है, लेकिन इसको अलग तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करके जो इजराइल पेश करने की कोशिश करता है कि भारत हमारे साथ खड़ा है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, और अरब देशों जो संबंध स्थापित करने की लगातार कोशिश पहले से इजराइल करता रहा है, जिसके बारे में हमास ने चेतावनी दे ही दी थी कि अगर कोई भी अरब देश इजराइल से संबंध बनाने की कोशिश करता है तो मत बनाए, क्योंकि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी देश नहीं है। इजराइल शांति नहीं चाहता है, इजराइल विध्वंस चाहता है, इजराइल तबाही चाहता है, इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को प्रताड़ित किया है। ये सब चीज़ें बार बार बताने की कोशिश हमास के द्वारा की जा रही थी। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गाजा में घुसने की कोशिश जो है इजराइल के द्वारा की जा रही थी, उसका मुंह तोड़ जवाब हमास की तरफ से दिया गया है, क्योंकि निशाना लगातार गाजा पट्टी को बनाया जा रहा है। गाजा पट्टी की अगर आप सड़कें देखेंगे, जाके वहाँ का माहौल देखेंगे, जिस तरीके से वहाँ एयर स्ट्राइक हो रही है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, औरतें हो गई, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके जो टैंक आ रहे थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये टैंक घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये गाजा पट्टी के इलाके में टैंक आ रहे थे, इनके ज़रिए वहाँ से जो हमास के लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा पहले भी किया गया था, पहले भी कई फिलिस्तीन की जगहों पर इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, और फिर आपने देखा कि अलस्का मस्जिद के सामने क्या क्या चीज़ें होती थी, और ये हमास बार बार कह रहा था कि हम अलस्का मस्जिद तक जाएंगे, वहाँ से उसको भी छुड़ाएंगे, उसको भी अपने कब्जे में लेंगे, जो चीज़ें हमारी कब्जा कर ली हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये माहौल है। फिलहाल अभी के ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये भी जानना समझना बेहद ज़रूरी है कि अभी आखिरकार गाजा पट्टी के हालात क्या हैं, गाजा पट्टी में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि गाजा से अब इजरायली भाग भी रहे हैं और जिस तरीके से हमला वहाँ किया जा रहा है। देखिए ये लाइव जनसत्ता लिखा कि गाजा के लोगों को जाने से रोक रहे हमास कार्यकर्ता, इजराइल ने दिया था इलाका खाली करने का आदेश। यानी वो इजराइल बार बार निशाना गाजा पट्टी को बना रहा है। इजरायली सेना बहुत जल्द गाजा पर हमला करने जा रही है, इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने जानकारी भी दी है। शनिवार रात राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित एक संबोधन में रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने निवासियों से दक्षिण गाजा पट्टी इलाके में जाने के लिए अपील जारी की थी, लेकिन जब दक्षिण गाजा पट्टी की तरफ जाने की कोशिश भी वहाँ के जो फिलिस्तीनी वो कर रहे थे, तब भी उन पर हमला किया गया। फिलिस्तीनियों से उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इजराइल आह्वान के बाद हमास ने उन
क्षेत्रों के निवासियों को वहां जाने से रोकने के लिए कदम उठाया है। उत्तरी गाजा में एक फिलिस्तीनी नागरिक ने बताया कि हाल ही के दिनों में नागरिक वेशभूषा में हमारे हमास के कार्यकर्ता उत्तरी गाजा गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को अपने घरों में छोड़ने से रोक रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि विस्थापन हो, प्रतिस्थापन हो। शुक्रवार को इजरायली सेना द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी को अपनी सुरक्षा के लिए इलाका खाली करने का आदेश देने के बाद हजारों गाजा निवासी शहर छोड़कर भाग गए हैं। शनिवार को इजराइल ने कहा कि वो शाम 4 बजे तक लोगों को दक्षिण की ओर भागने देने के लिए 2 सड़कें खुली रखेगा। मतलब आप समझिए किस तरीके का माहौल इजराइल ने गाजा में बना दिया है। गाजा के लोगों को भागने पर मजबूर किया जा रहा है, गाजा के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गाजा के लोगों को कहा जा रहा है तुमको सिर्फ 2 सड़कें मिली हैं, जाइए। और उधर से जब गाजा के लोग जा भी रहे हैं, वहाँ फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, तो भी उन पर बम बरसाया जा रहा है, तब भी उन पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, तब भी उनको जान से मार दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन देने के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, ये बेहद ख़राब है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के बाहर इजरायली सैनिकों से कहा, आप अपने अगले चरण के लिए तैयार हैं, अगला चरण आ रहा है। मतलब चरणबद्ध तरीके से ये प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक रिपोर्ट में कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के कारण कम से कम 2269 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। आप आंकड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 2269 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा, और लगभग 9814 लोग घायल हुए हैं। इजराइल हमास के जो ये अपडेट्स अभी आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन की सरकारी मीडिया CGTN ने रविवार को बताया कि मध्य पूर्व पर चीन के विशेष दूत इजराइल और गाजा में संकट को लेकर अगले सप्ताह क्षेत्र का दौरा करेंगे। लगातार दौरे हो रहे हैं, शांति की बात की जा रही है। तुर्की भी इसमें कह रहा है, पहले तुर्की का स्टैंड क्लियर नहीं था, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी सीधे तौर पर कुछ बोला नहीं था, वो हमेशा से शांति की बात कर रहे थे। लेकिन जब कल तुर्की के राष्ट्रपति का बयान आता है जो इजराइल को ज़रूर इजराइल के होश उड़ा देगा, इजराइल के पक्ष में ना खड़े होकर जबकि हमास की बात की है, मिस्र में पहले से भी आप देख रहे हैं, यानी अरब देशों का साथ धीरे धीरे अब फिलिस्तीन को मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लगभग 35,000 लोगों ने इजरायली ज़मीन हमले से पहले गाजा शहर के सबसे बड़े अस्पताल शिफा अस्पताल में शरण ली है। समाचार एजेंसी AP के अनुसार शिफा अस्पताल के महानिदेशक मोहम्मद अबू सेलिम ने पुष्टि की, इमारत और बाहर प्रांगण में भारी भीड़ जमा हो गई। शुक्रवार को इजरायली सेना ने गाजा के 10 लाख से अधिक निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर जाने का भी आदेश दे दिया। इजराइल पर हमास के हमले के पीड़ितों के शवों की जांच करने के बाद सैन्य फॉरेंसिक टीमों ने कहा कि उन्हें यातना, बलात्कार और अन्य अत्याचारों के कई संकेत मिले। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार लगभग 1300 शवों को मध्य इजराइल में के रामला में एक सैन्य अड्डे पर लाया गया है, जहां मृतकों की पहचान और उनकी मौत की परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ टीमों द्वारा फॉरेंसिक जाँच भी की जा रही है। मृतकों की पहचान की निगरानी करने वालों के अधिकारियों में से एक पूर्व सेना प्रमुख रब्बी इजराइल वीस ने रॉयटर्स को बताया कि लगभग 90% सैन्य मृतकों की पहचान कर ली गई है और टीमें नागरिकों की पहचान करें। उन्होंने कहा कि शवों पर यातना के साथ साथ बलात्कार के भी निशान देखे गए, यानी यातना भी दी गई, बलात्कार भी किए गए। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सोमवार को चल रहे इजराइल हमास युद्ध पर एक ड्राफ्ट मतदान कराने की कोशिश की है। एक पेज में प्रस्ताव में युद्ध विराम का आह्वान किया गया और नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद के सभी कृत्यों को निंदा भी की गई है। प्रस्ताव में बंधुओं की रिहाई, मानवती सहायता पहुंचाकर और जरूरतमंद नागरिकों की सुरक्षित निकासी का भी आह्वान किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल की वजह से कितने घर तबाह हो गए, कितने लोग तबाह हो गए, कितने का परिवार तबाह हो गया, लेकिन फिर भी इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।